आनंद टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव को बताने जा रहा हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव को भी बताऊँगा। 5 सेट बताऊँगा सामाजिक विज्ञान में, जो फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों में लड़ जाएगा। संस्कृत में गेस किया था तो उसमें भी लड़ चुका है, जाकर देख सकते हैं। संस्कृत में लगभग 22 मिनट का वीडियो बनाए हैं, उसमें लगभग सब्जेक्टिव में जो भी गेस किए थे वो लगभग लड़ चुका है। और इसमें बनाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लड़ेगा, तो दोनों को सब्जेक्टिव भी बताएंगे, जितना भी उससे बाहर नहीं आएगा, और ऑब्जेक्टिव भी। तो देखिए पहला सेट सामाजिक विज्ञान में, और बाद लगले इसके बाद बना देंगे सब्जेक्टिव का 2 नंबरीवा और 5 नंबरीवा 4 नंबरीवा का बना के, और फिर 4 गो सेट और बना देंगे ऑब्जेक्टिव का। सब मिला के 5 सेट रहेगा ऑब्जेक्टिव का और 1 सेट रहेगा सब्जेक्टिव का, तो आराम से दोनों पाली में लड़ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो इसे याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में इसके बाहर ये भी नहीं करेगा। 5 सेट बताएंगे, 5 से बाहर एक को नहीं आएगा, दोनों पाली में लड़ जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। बहुत मरतबा परीक्षा में पूछ चुका है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। हिंदी चीनी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंदी चीनी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्श साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में, जो 10वें गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। विश्व व्यापार आर्थिक महामंदी संकट किस वर्ष शुरुआत हुई? 1929 में। विश्व व्यापी आर्थिक महामंदी या संकट किस वर्ष शुरुआत हुई थी? 1929 में। गदर का प्रकाशन किसने किया? गदर का प्रकाशन किसने किया? लाला हरदयाल। मतलब गदर पार्टी का प्रकाशन किसने किया? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो गदर पार्टी की। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्तीय योग है। सौर ऊर्जा किस निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्तीय योग है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। उसमें कोई फसल नहीं उपजाया जाता है, केवल बालू ही बालू दिखने को मिलते हैं। कहाँ? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नील ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नील ग्रह। रणथ म भौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? राजस्थान में। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमाटाइट। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में। यार क्वेश्चन क्या है? एकदम भी आइए, याद करिए। इधर जो भी 5 सेट बताएंगे इससे बाहर नहीं आएगा।
एग्जाम दे के आइएगा तो एक एक को मिला के देखिएगा, सब इसी से रहेगा, पांचों सेट बताएंगे। तो बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? रोहतास। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? रोहतास। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग। परिवहन का मतलब आने जाने का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग है। और सबसे महंगा हवाई मार्ग है। सबसे महंगा पूछेगा तो हवाई मार्ग, और सबसे सस्ता पूछेगा तो जल मार्ग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा, नहर होता है जो उसके द्वारा खेती में पानी दी जाती है सिंचाई के लिए। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास जिले में। 20 नंबर देखिए, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? जल को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 33%। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 33%। संवर्धित सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों को। संवर्धित सूची में रखा जाता है किनको? केंद्र एवं राज्य दोनों को। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। और बाकी ये सब क्या है? राज्य है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, केरल, ये सब क्या है? राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ब्रिटेन में। देखो ये क्वेश्चन बताया केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो चंडीगढ़ था। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 होते हैं और राज्य 28 है। तो पूछेगा भारत में कितने राज्य है? तो 28 बताइएगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 8 बताइएगा। और बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। आगे देखिए, 24 नंबर पढ़ चुके हैं। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम मतलब खराब परिणाम है क्या? अलगाववाद। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जल से। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जल से। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को, केरल, पंजाब, दिल्ली, ये सब, दिल्ली तो राज्य है ही नहीं, बाकी है तो ये सबको पिछड़ा राज्य नहीं कहा जाता, केवल बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को, और द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को, और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को। तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछ देगा VVIE, याद रखिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी या मिश्रित, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है? तो अमेरिका में। साम्यवादी या समाजवादी किस देश में लागू है? तो रूस में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है? तो भारत में लागू है। और उसे ही प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र पूछेगा तो उद्योग क्षेत्र को, और तृतीयक क्षेत्र पूछता है तो सेवा क्षेत्र आता है। तीनों VVIE, तीनों में से कोई पूछ देगा तो जवाब दे दीजिएगा। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है 5। मानव पूंजी के निर्माण के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5। निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये सब है ABC तीनों। कोड मोटर्स, कोको कोला,
सैमसंग, इनमें से सभी है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विनिमय के कितने रूप है? विनिमय मतलब पैसा देने का लेने का कितने रूप है? तो 2। विनिमय के कितने रूप है? तो 2। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है। आओ, अलगावाद हो गया, बम विस्फोट हो गया, रासायनिक दुर्घटना हो गया या रेल दुर्घटना हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा में गिनती आता है, या सुनामी हो गया, या आंधी तूफान चक्रवात, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित आपदा हो गया दंगा फसाद, बम विस्फोट। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में बाढ़ से ग्रसित रहते हैं सभी लोग। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। सभी को ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। कागज की भी शुरुआत हुआ था चीन में। कागज नोट का भी शुरुआत हुआ था क्या? चीन में। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा मतलब पैसा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात बदल ली थी अपनी भाषा। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? अमृत बाजार पत्रिका। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में शुरुआत हुआ था? तो 1970 के दशक में हुआ था शुरुआत। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में शुरुआत हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI। 49 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। 50 नंबर देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। बहुत मरते क्वेश्चन पूछ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बहुत मरते भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, जो 15 गो गणराज्यों में विभक्त हो गया था। 15 गो राज्य में टूटकर बिखर गया था। 1991 में इनका विघटन हो गया था। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का। अंकोर वाट का मंदिर है जो किस देवता का मंदिर है? तो विष्णु देवता का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब पूछ चुका है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर हिंदू देवता के कौन से मंदिर है कि किस भगवान का मंदिर है?
तो विष्णु भगवान का मंदिर है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। हीराकुंड बांध है जो परियोजना है कहाँ है? तो महानदी पर। महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? किस नदी पर है? तो महानदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध कहाँ है कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। जैसे भी क्वेश्चन पूछे जवाब दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना नगर में। किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था पटना में। इनके जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना में। जैसे भी क्वेश्चन पूछे तो जवाब दीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु है? 10वें गुरु है। सिखों के संप्रदाय गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह कितने गुरु है? तो 10वें गुरु है। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु है। गुरु नानक प्रथम गुरु है जो हिंदी में पूछ चुका है, जो इनको नाना खान साहब के नाम से उनका प्रसिद्ध है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। प्रथम गुरु गुरु नानक थे। 5वें गुरु अर्जुन देव और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है जो पटना में इनका जन्म हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन को। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? लौह अयस्क। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में। भारत में कोयला का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड। भारत में है कोयला का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य झारखंड है। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ईयर क्वेश्चन क्या अभी भी आई है, ईयर एग्जाम में पूछ देगा। भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 में। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 में। रेडियो का प्रसार हुआ था 1923 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है स्वामी S.A. नाथन को, जो मैक्सिको देश से लाते हैं उत्तम किस्म का बीज और भारत की भूमि पर लगाया जाता है तो भारत के खेतों में हरियाली छा जाती है, बहुत सारे फसलें उपजते हैं, तो उसे कहा जाता है हरित क्रांति। हरा भरा को हरित क्रांति कहा जाता है। 1966 में ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक या जनक कहे जाएंगे स्वामी S.A. नाथन। तो VVI क्वेश्चन 3-4 को इससे बना दिए क्वेश्चन। बाद में हरित क्रांति की शुरुआत होता है 1966 में। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है कपास। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल कौन है? कपास। रेशम वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है
भागलपुर। रेशम वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भागलपुर। ये सब याद रखो। उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में। उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बरौनी में। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग ने। रंग भेद मतलब काले गोरे का रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग ने। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। भारत में राष्ट्रीय महिलाओं आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 में। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान लिखने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हुआ था। लगभग 3 वर्ष हो गया था लगभग में, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। पूछा जाए भारतीय संविधान को लिखने में कितना वर्ष लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल। तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, अब बनकर तैयार हुआ था 1949 में और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 को। अब भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर 1 नाम है जो चौथा लेसन में, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रिवीजन कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव उससे भी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उत्तराखंड से, जो टेहरी गढ़वाल पर्वतीय इलाके में हुआ था। वहाँ की आदिवासी महिलाओं के द्वारा अंगू के पेड़ से चिपक जाने की वजह से ठेकेदारों को अंगू के पेड़ काटने नहीं दिया गया था। ऐसे तो कई आंदोलन हुए, लेकिन ये आंदोलन एक सफल आंदोलन मानी जाती है। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय इलाके में, और अंगू के पेड़ को काटने नहीं दिया गया था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दलों को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दलों को। तो लोकतंत्र क्या है, एक परीक्षा में पूछ दे तो इसका जवाब दे दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन भी इस साल के लिए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दलों को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। 80 क्वेश्चन हो गया, 1 सेट पूरा हो गया और लगभग 5 सेट बनाएंगे और एग्जाम देकर आइए। लगभग जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा फर्स्ट पाली सेकेंड पाली ये 5 सेट से मिल जाएगा, बाहर नहीं पूछेगा। नहीं विश्वास है तो संस्कृत में गेस किए थे सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले, जाके उसमें वीडियो देख सकते हैं। सुबह में गेस किए थे और लगभग सब के सब लग गया था। कल ही सुबह में 8 बजे तक अपलोड कर दिए थे वीडियो, तो देखिए जाके उसमें। और लगभग फर्स्ट पाली सेकेंड पाली दोनों से लड़ा हुआ है। और उससे पहले भी बोर्ड पर मैं बहुत सारा बता चुका हूँ, विवाह संस्कार का वर्णन करे या आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन गेस कर चुके थे और प्रथम पाली सेकेंड पाली दोनों में लड़ चुका है। तो आप लोग बढ़िया नंबर उठाना चाहते हैं तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि हर मतलब सोशल साइंस हो या साइंस हो, अभी 2 को बचा हुआ है, दोनों में से दोनों का बढ़िया नंबर आप लोग उठा सके। और जितने भी वीडियो बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, तो आपको सबसे पहले पास जाएगा वीडियो, आपके पास सबसे पहले वीडियो जाएगा।